हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जो है माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि माता रानी की नवरात्रि चल रही हैं। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, क्योंकि अभी जो है व्लॉग नवरात्रि के ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए हैं, ये मैं सुखा रही हूँ। और धूप और हवा आप देख सकते हैं किस तरीके से हवा चल रही है। तेज़ हवा है, तेज़ धूप है। तो सारा काम हो गया था, बाद में ही मैं कपड़े सुखा रही हूँ। अभी तक ही धुले थे, क्योंकि आज मैंने एक बैच पहले भी धुला था, तो 2 बार कपड़े जो है धुले हैं। एक दिन पूरा काम बढ़ जाता है, एक दिन फिर जो है थोड़ा सा राहत सी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि डेली इतने ही कपड़े धुलते हैं। एक दिन फिर सोचती हूँ कि एक दिन सारे धुल के ना कल थोड़ा आराम रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही हूँ। धूप तेज़ लग रही है, तेज़ धूप लगने लगी। हालांकि अभी बारिश के मौसम चले हैं, कई बार पीछे 2-3 बार चले हैं, लेकिन फिर भी फिर से वही धूप तेज़ वाली शुरू हो गई है। तो अब जो है लास्ट काम मेरा कपड़े सुखाने का ही है। और कुछ मैंने उतार लिए थे तो थोड़ा गीले मुझे लग रहे थे, वो भी मैं डाल देती हूँ। दोपहर का टाइम हो गया है, सारा काम ख़त्म करते करते इतना टाइम मुझे हो ही जाता है। कपड़े मैंने सुखा दिए और रेडी होके कपड़े सुखाए हैं। रेडी क्यों हुई हूँ, हालांकि नवरात्रि चल रही है, माता रानी की जो है जोत चल रही है, माता रानी घर में विराजमान है। और माता रानी का आज दिन कौन सा है? दिन है आज माता रानी का छठा। आज माँ कात्यायनी का दिन है और मैं जाऊंगी अब शॉप पे, मुझे करना है एक वीडियो रिकॉर्ड। तो इसलिए मैं जो है दोपहर में जा रही हूँ, मतलब दोपहर हो गई है, सुबह को नहीं जा रही। और सुबह को मेरा काम भी ख़त्म नहीं होता है आजकल। मैं या तो वीडियो रिकॉर्ड करने दोपहर में जाती हूँ और फिर शाम के टाइम जाती हूँ। शाम को भी आजकल जल्दी हो जाता है आना। तो शॉप पे अंश है, क्योंकि अंश का एग्ज़ाम ख़त्म होके वो एकदम फ्री है। तो बताइए आप लोग जो है कैसी आपकी नवरात्रि जा रही है, कैसे आपके फास्ट जा रहे हैं? सब जो है तबीयत पानी सबका ठीक ठाक चल रहा है ना? तो बस अब मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं चलती हूँ। फिर मैं मिलूँगी आपसे आने के बाद। ज़्यादा नहीं, करीब 2 घंटे में मैं आ जाऊँगी। फिर जो है आके दोपहर का जो दूध वूध होता है ना, दूध चाय जो भी मैं लूँगी तो वो आने के बाद ही लूँगी। अभी मैंने सुबह ली थी 1 कप चाय और मैंने लाइट भी ऑन नहीं करी है, तो उसी में अभी तक मेरा काम चल रहा है। और डेली ऐसे ही चलता है। धूप की साइन आ रही है क्योंकि दोपहर हो रही है ना। तो चलिए जी, जो है मिलती हूँ मैं आपसे आने के बाद। अब मैं आ गई हूँ और जो है अब थोड़ी भूख लग रही है। मैं तो कुछ फ्रूट वगैरह लूँगी। और यहाँ पे आटा रखा हुआ था थोड़ा सा, तो सुबह मैंने ना एक्स्ट्रा रोटी नहीं बनाई थी, तो अंश को लगी है भूख और एक ही रोटी मैंने बनाई है। बस इतनी ही उसको भूख है, इतना ही उसको खाना है, क्योंकि फिर 2 बनाते नहीं हैं, फिर ज़्यादा हो जाती। तो मैंने एक ही थोड़ा सा ना चौड़ी करके बना दी है रोटी। और बस अच्छे से उसको कुरकुरी सी सेक के मैं दे दूँगी। देखिए बड़ी वाली मैंने रोटी बना दी है उसके लिए। सब्ज़ी तो रखी हुई है और दही, तो उसका हो जाएगा खाना पीना। और मैं अभी जो है रुक के लूँगी फ्रूट। ये देखिए, तो ये उसको दे देती हूँ और गरम गरम घी लगा के ना, कुरकुरी रोटी अच्छी लगेगी। रख देती तो फिर वो ना कई बार खाते नहीं हैं बच्चे, ऐसे ही रखी रह जाती हैं। और श्रेय तो खैर अपने कॉलेज में ही है, वो तो नहीं है। ये मेरी कुछ फ्रूट सब्जी रखी हुई थी, तो इनको मैं रख देती हूँ उठा के। बर्तन वगैरह भी ऐसे ही रखे हुए हैं, ये काम निपटा देती हूँ। और बस अब तो फिर जो है मैं शाम के टाइम जाऊँगी। शाम तो जल्दी हो जाती है, क्योंकि आई मैं लेट हूँ, लेट तो मैं जाती हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने में, फिर दोपहर में ही जाती हूँ। तो बस सारी दोपहर ऐसे ही निकल जाती है, पता ही नहीं लगता कब सुबह से शाम हो जाती है। इस तरह से ना चक्कर लगाते लगाते इधर से इधर, कभी शॉप पे कभी घर पे, ऐसे ही काम होता रहता है। और अभी नवरात्रि चल रही है, तो इस तरह से ना बिजी रूटीन में ना थकान सी हो जाती है। नॉर्मली डे होते हैं, जैसे खाना वाना हम खाते हैं ना, तो वो तो चल जाता है। अब टाइम है शाम की पूजा का, तो अब मैं आपको मिली हूँ शाम को ही। शॉप पे चली गई थी और फिर आके चेंज वेंज किया, फ्रेश होके अच्छे से बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। नॉर्मल ऊपर जो शाम की संध्या बाती दिया बाती होती है वो मैंने कर ली है। शाम को भी मैं आरती करती हूँ अगर मैं घर पे होती हूँ, नॉर्मली भी। और अभी तो माता रानी की पूजा स्पेशली चली रही है, माता रानी की आरती सुबह हम सब करते हैं, लेकिन शाम को मैं अकेले ही कर लेती हूँ। ये भी नहीं आते हैं तब तक ऑफिस से। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है और बस अब जो है काम होगा।
किचन में खाने पीने का। और मेरी जो अखंड जोत है बहुत ही अच्छी चल रही है माता रानी की कृपा से। कोई ज़्यादा माता रानी ने कष्ट नहीं दिया। कई बार ना घी की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार अखंड जोत में बत्ती की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे साथ भी हुआ है पहले, कभी घी को लेकर हो जाती है। अगर घी भी हमारा अच्छे से पका हुआ नहीं है, ज़्यादा पका हुआ है, या फिर हमारी बाती सही नहीं है, जो हम अखंड जोत की बाती बनाते हैं, जिस हम कलावे से बनाते हैं ना, तो उससे। अब खाने पीने की तैयारी करूँगी और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने चढ़ाया है पैन और मैं कर रही हूँ आलू फ्राई, जो जीरा आलू बनते हैं वो बना रही हूँ फास्ट वाले। यहाँ पे जीरा डाल दिया है, घी गर्म होने के बाद हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है, और जैसे ही हमारा जीरा हो जाएगा फिर इसमें जाएंगे आलू। जीरे का फ्लेवर होता है बहुत अच्छा आता है घी में, अगर आप जीरा फ्राई करते हैं, जीरा भूनते हैं। तो यहाँ पे ये आलू हैं जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। और जो हमारे जीरा आलू बनाने वाले आलू होते हैं ना, जिनको हम फ्राई करते हैं, तो वो ज़्यादा बॉयल वाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो मसी मसी से हो जाते हैं। तो इस तरीके के आलू हैं मेरे, जो कि बहुत ज़्यादा वो भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं हैं। तो बस इनको मुझे भूनना है। यहाँ पे जाएगा जो व्रत में खाने वाला नमक होता है, सेंधा नमक टेस्ट के हिसाब से। आप इसमें काली मिर्च वगैरह डाल सकते हैं अगर आप जो है तीखा पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दिया ना, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। ऐसी चीज़ें आप बच्चों के लिए ऐसे भी बना सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं। बच्चों को लंच में ना बहुत पसंद आते हैं ये वाले आलू, लेकिन हमें तो फास्ट में खाने पड़ रहे हैं। आलू तो जितना कम खाएं उतना ही अच्छा है, लेकिन फास्ट में और खाएं भी तो क्या खाएं, तो आलू तो खाया ही जाता है। इनको भूनना है जब तक इन पे गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा खट्टापन आएगा तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पे कलर इनका चेंज हो गया है, हल्के हल्के नीचे से ना गोल्डन होने शुरू हो गए हैं। भुने भुने आलू ये अच्छे लगते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये जो रोस्टेड पीनट होती हैं, फ्राई करके रख लेते हैं भून के, तो वो मैंने इसमें डाल दी है। आलू हो गए हैं हमारे तैयार, देखने में भी इतने टेस्टी लग रहे हैं और खाने में तो टेस्टी होते ही हैं। तो दही के साथ, हरी चटनी के साथ, जैसे आप खाना चाहे वैसे खा सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ हरी चटनी, जो कि वो भी व्रत के लिए बनने वाली है। और व्रत में हरी चटनी खाई जाती है, क्योंकि केचप वगैरह, सॉस वगैरह ये तो हम खाते नहीं हैं, उसमें प्याज होती है। तो यहाँ पे इसमें मैंने डाल दी हैं 3-4 हरी मिर्ची और फ्रेश धनिया ले लिया है, और थोड़ा सा टुकड़ा डाल दिया है इसमें अदरक का। और इसमें जाएगी थोड़ी सी ये पीनट, जो कि रोस्टेड ही है, छिलका मैंने नहीं निकाला, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया। और श्रेय पीनट को मना कर रहा था तो मैंने थोड़ी सी डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली, जिससे कि फ्लेवर भी जो है चेंज ना हो ज़्यादा। और व्रत वाला डाल दिया है नमक सेंधा, और जो व्रत में हम खाते हैं यहाँ पे डाल दी है दही। 2 चम्मच मैंने इसमें दही डाल दी है, जिससे खट्टापन आ जाएगा और कलर भी बहुत ही बढ़िया आने वाला है। थोड़ा सा पानी, और बस टाइट से बंद करके अब जो है इसको पीस लेते हैं। चटनी बहुत ही बढ़िया बनती है, इस तरीके से आप बना के देखिएगा। और ये देखिए एकदम स्मूथ सी चटनी बनके हमारी बहुत ही फाइन सी पिस के तैयार है। और टेस्ट भी इसका बहुत ही गजब का था, कोई इसमें मसाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से। अब बना रही हूँ मैं यहाँ पे कुट्टू के पकोड़े, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। और मैं जैसे बैटर बना के ना उसमें डिप करके बनाती हूँ, वैसे बनाती हूँ, ऐसे नहीं। कुछ लोग बनाते हैं जो भजिए टाइप होते हैं ना, आलू में ही बेसन सूखा कुट्टू डाल के और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उतना ही उसका मिक्सचर तैयार करके। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मेरी ससुराल में पहले से ऐसे ही बनते आ रहे हैं और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मेरे मायके में तो कुट्टू नहीं खाया जाता था उस टाइम तक बिल्कुल भी, क्योंकि पहले जो फास्ट थे ना वो मीठे रखे जाते थे। मैं भी मीठे ही रखती थी, 9 दिन तक हम नमक नहीं खाते थे, चाहे वो कोई सा भी नमक हो, व्रत वाला भी नहीं खाते थे। तो इसका मैंने कर लिया है बैटर तैयार, सेंधा नमक डाल के, और हरा धनिया और हरी मिर्ची, आप चाहें तो काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। और फिर जो है बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें ना ये थोड़ा सा कढ़ाई में बूंद बूंद इसकी गिर जाती हैं। अगर हम उस तरह के भजिए टाइप बनाते हैं तो उसमें ये तामझाम नहीं होता है,
लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। और फिर कुट्टू के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर इसमें सिंघाड़े का आटा मिक्स कर लेना तो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। लेकिन ये खाली कुट्टू है, ये थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है ना, चिकना चिकना सा, फिसलना सा, और तो इस तरीके से नीचे ना थोड़ा सा चिपक भी जाता है शुरू शुरू में, तो ऐसा होता है। लेकिन जो पकौड़ी का टेस्ट है ना इनका, बहुत, पकौड़ी हमारे यहाँ पे बोला जाता है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची और टेस्टी वाली बनती हैं। और फास्ट के लिए जो है यहाँ पे कुट्टू के पकोड़े तैयार हैं। आप चाहें तो बेसन के पकोड़े बना लें, आलू के पकोड़े लगते तो टेस्टी ही हैं। तो लेकिन बेसन के अकॉर्डिंग जो हम कुट्टू के आटे के पकोड़े बनाते हैं ना फास्ट वाले, ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहते हैं। कलर इनके ऊपर ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि कुट्टू का कलर ऐसा ही होता है। तो ये देखिए जी, कुट्टू के पकोड़े और ये हमारी हरी चटनी सब कुछ बन के जो है तैयार है। और मैं मिर्ची के पकोड़े भी बनाती हूँ, मिर्ची में चीरा लगा के ना 2-4 मिर्ची भी इस तरीके से फ्राई कर लेती हूँ, ये भी अच्छी लगती हैं। तो बस सिंपल सी हमारी जो है प्लेट कुट्टू की लग चुकी है। अब होगा सबका खाना पीना, तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाता है और थकान हो जाती है, दिन भर काम शॉप सब कुछ रहता है। तो पसंद आया हो कुछ भी वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पे, नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि रहेगा शायद 9वीं का ब्लॉग आपको मिलेगा इसके बाद। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।